मथुरा से है। बुद्धि शुद्धि हवन का जताया कॉरिडोर का विरोध। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाए जाने पर विरोध आज लगातार 7वें दिन भी जारी है। ठाकुर बांके बिहारी पर सभी व्यापारी एवं ब्रजवासियों ने अधिकारी एवं सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु हवन किया। बांके बिहारी मंदिर सेवायत शालू गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन की कुछ गलियां हमारी विरासत हैं और इन्हें नष्ट करने का प्रयास करना सही नहीं। कहा कि वृंदावन में आज भी ठाकुर जी के साक्षात प्रमाण उपस्थित हैं। कॉरिडोर बनाने से यहाँ की प्राचीनता खत्म हो जाएगी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते हमने आज एक बुद्धि शुद्धि हवन यज्ञ किया है। ओम नमो देवादेवाय। बांके बिहारी जी कुंज बिहारी हैं, ना कि कॉरिडोर बिहारी हैं। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी पहचान है, ब्रजवासी होना, कुंज गलियों में रहना, ठाकुर इन गलियों में खेले हैं, इन गलियों को नष्ट किया जा रहा है। तो ये इसके विरोध में आज हमने हवन किया यहाँ पर कि सद्बुद्धि मिले उन अधिकारियों को, प्रशासन को, उनकी आंखें खुलें और इस तरह का जो कॉरिडोर का जो वो योजना लेके आ रहे हैं वो उसको बिल्कुल वापस लें, क्योंकि कुंज गलियों का जो स्वरूप है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, हमारी पहचान नष्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो लोग इस कॉरिडोर को बनाने में लगे हुए उनकी सद्बुद्धि के लिए यह हवन किया गया है। पता नहीं कौन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाहकार, ऐसे सलाहकार है जो ब्रज की धरोहर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जिस दर्शन के लिए, जिस भूमि के लिए, जिस रस के लिए आज भी देवता तरसते हैं, भगवान शिव जिनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उस भूमि में आज भी इतना बड़ा चमत्कार है कि आप देखिए निधवन में आज भी ठाकुर जी की लीलाएं संपन्न होती हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मिलता है। उस रच को, उस गलियों को, उन कुंज गलियों को, उन ब्रजवासियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ऐसे हवन करके, ऐसे आयोजन करके ठाकुर जी से प्रार्थना की जा रही है। ऐसे सलाहकारों को भगवान बुद्धि दे। माननीय योगी जी को आए कि वो खुद दर्शन करने आते हैं, राष्ट्रपति जी खुद दर्शन करने आते हैं इन कुंज गलियों की वजह से, इन ठाकुर की लीलाओं की वजह से। आज भी जो प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मिलता है ठाकुर जी का होने का, वो साक्षात है यहाँ पे। और ये सब खत्म हो जाएगा तो यहाँ तो सब टूरिस्ट प्लेस ही बन जाएगा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। रेलवे के जीएम ने किया कपूर कंपनी पुल का निरीक्षण। आपको बता दें, मुरादाबाद के कपूर कंपनी पुल का रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल के द्वारा किया गया निरीक्षण। आशुतोष गंगल ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए किया है निरीक्षण। आशुतोष गंगल ने दिल्ली से मुरादाबाद रेलखंड का किया गया निरीक्षण। इस दौरान मुरादाबाद डीआरएम के साथ साथ तमाम रेलवे के अधिकारी रहे मौजूद। Bareilly Junction via Rampur is arriving on platform number 1. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 14322। आज दिल्ली से मुरादाबाद रेलखंड का निरीक्षण किया। इसमें रियर विंडो इंस्पेक्शन में जो सेक्शन की मेंटेनेंस है वो अच्छी पाई गई, राइड बहुत अच्छी थी। और आने के बाद यहाँ पे एक स्थानीय मुद्दा है जो कपूर कंपनी के एफओबी के नाम से जाना जाता है, जहाँ कपूर कंपनी के पास में एफओबी है। उस एफओबी की हम लोगों के जो इंस्पेक्शंस होते हैं उसमें उसकी कंडीशन अनसेटिस्फैक्टरी मिली थी। तो उस पर पहले तो हम लोगों ने ट्रैफिक बंद किया था, जो 2 व्हीलर का ट्रैफिक था। उसके बाद उसमें उसे कम्प्लीटली बंद करके अब उसमें रिपेयर का काम शुरू कर दिया है। उसको हमें आशा है कि हम लोग इस माह के अंत तक टेम्प्रेरी रिपेयर करके और पेडेस्ट्रियंस के लिए ओपन कर देंगे, यानी पैदल जाने वाले लोगों के लिए ओपन कर देंगे। और इसमें आकलन के बाद हमारे टेक्निकल विभाग, इंजीनियरिंग विभाग ने पाया कि इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको एग्जामिन करके इसकी साइट कंस्ट्रेंट्स, लोकेशन, यार्ड कंस्ट्रेंट्स और सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जनरल अरेंजमेंट किस तरह का हो जिससे वहाँ पे एक रिप्लेसमेंट एफओबी बनाया जा सके।
तो उस दिशा में अभी कार्य चल रहा है और जैसे ही इस बारे में कुछ प्रगति होगी आप लोगों को बता देंगे। रेलवे संपत्ति पर जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है? ये समय समय पर जैसे जैसे हम लोगों के पास जानकारी आती है, हम लोग जो लेट डाउन प्रक्रिया है उसके हिसाब से नोटिस देके और अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई करते हैं। अब अभी हाल ही में कोई ऐसा हटाया गया है और कितनी संपत्ति को जो है वो मुक्त किया गया है? इस बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। रेडली मेरे पास जानकारी नहीं है। ये मुख्यतः सेफ्टी इंस्पेक्शन था, तो इसमें सेफ्टी रिलेटेड मुद्दों पर ध्यान दिया। कोहरे के चलते जो ट्रेनें लेट हैं, संभावना क्या है? देखिए, कोहरे की स्थिति बीच में काफ़ी ख़राब थी, आपको भी मालूम है, और उस समय हमारा यातायात जो है उस पर प्रभाव पड़ा था। ट्रेन अपने ऑफ शेड्यूल चल रही थी, तो काफ़ी इफेक्ट हुआ था। अभी कुछ सुधार हुआ है कोहरे की स्थिति में, जिससे कोहरे की स्थिति में सुधार होने से आपने देखा होगा पंक्चुअलिटी में भी, ट्रेन रनिंग में भी आशा के अनुसार हम लोगों को सुधार मिला है। तो हम लोग इस स्थिति को निरंतर मॉनिटर करते हैं, जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से ट्रेन यदि स्पीड रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर कोहरा ज़्यादा होता है तो वो किया जाता है, लेकिन ये इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है। थैंक यू। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। मथुरा प्रदेश सरकार की पहल पर मथुरा में इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया गया। इसमें उद्योग जगत में जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने किया। इस इन्वेस्टर समिति में 19,000 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली 165 इकाइयों से संबंधित उद्यमियों में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने भी भाग लिया। इस इन्वेस्टर समिति के माध्यम से 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि इस इन्वेस्टर समिति में उन्होंने उद्योग जगत से लाए लोगों को अपनी इकाइयां लगाने के लिए कहा है। उनका कहना है यह इन्वेस्टर आगे और अपने उद्योग लगाएं। हमारी सरकार, हमने उन पे भरोसा किया है, तो उन्हें अब किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। उन्हें कहना कि पहले जो डर का माहौल था वह माहौल अब हमारी सरकार में नहीं है। वहीं मथुरा में एक सीट के बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि आप हमारे देश में पधारो का भान हमने उद्योग जगत के लोगों से किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दी है। कुछ समय बाद जेवर एयरपोर्ट आने वाला है। इससे यहाँ 2 लगाने वाले व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात का भरोसा उन्होंने दिलाया। पधारो हमारे ब्रज, यहाँ व्यापार की बहुत सारी संभावना है। आप आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रज 84 कोस के चौमुखी विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। बड़ी संख्या में यहाँ हमारे भगवान कृष्ण के चाहने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार ने बहुत अच्छी यहाँ रोड कनेक्टिविटी तैयार कराई है। रेल कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है। अभी जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो हवाई जो हमारा जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं निवेश की। आप आइए, यहाँ निवेश करिए, हमारे ब्रज में आइए। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि अर्थव्यवस्था में भारत सबसे अव्वल हो, उसी मंशा पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि देश में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल हो, और हमारी सबकी इच्छा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा मथुरा सबसे अव्वल हो। उस दृष्टि से हमने सबका आह्वान किया है और यहाँ जिला प्रशासन को भी कहा है कि व्यापारियों को कोई दिक्कत ना आए। सिंगल विंडो सिस्टम से उनकी जो समस्या उनका समाधान किया जाए, तत्काल प्रभाव से उस पर काम किया जाए। तो हमने आह्वान किया है सबका। हुआ है आपकी अध्यक्षता में, कितनी उम्मीदें हैं मथुरा में उद्योगों के लिए, कितने अवसर हैं? या उम्मीद तो बहुत है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोज़गार बढ़ेगी हमारे मथुरा में, और बहुत सारे काम भी हम कर सकेंगे यहाँ पर। और हमने पूरा आश्वासन दिया है और हमारी सरकार भी दे रही है। योगी जी ने कहा है कि यहाँ पर सब किस्म का सुविधा सबको मिलेगी जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगाने आ रहे हैं। पहले जो भयभीत का एक माहौल था वो नहीं है इस वक्त बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत काम होगा यहाँ। कितने निवेश पर स्वीकृति हुई है, कितने उद्योगपतियों ने इसमें साइन उसका किया है? वो डिटेल बताएंगे, बाकी मुझे इतना डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मुरादाबाद से है। हवा में उड़ गया गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा।
सड़कें हुई सूरत से बदसूरत। आपको बता दें, मूड़ा पांडे क्षेत्र की सड़कें आज भी अपनी बदहाली को कोस रही हैं, जबकि शासन द्वारा चलाया गया गड्ढा मुक्त अभियान का दावा धरातल पर आने पर पहले ही हवा में उड़ गया। लेकिन 1 दर्जन से अधिक गांवों की आबादी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क बेहद जर्जर हो चुकी है और हादसों का सबब बनी हुई है। रोड़ा झोड़ा चौराहे से लेकर नेशनल हाईवे मूड़ा पांडे तक जाने वाली सड़क भी जर्जर हो गई है। वहीं रोड़ा झोड़ा चौराहे से लाल टीकर, महेश नगरी, दौलतपुर, मोहम्मदपुर, गोविंदपुर, सुल्तानपुर, सैफपुर, पल्लव, हृदयपुर आदि गांवों की सड़कें जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसमें राहगीरों के साथ सवारी ढोने वाले वाहन आए दिन हादसे का शिकार होते रहते हैं। लेकिन सड़कों की सूरत नहीं बदल सकी। मुख्य मार्ग से बड़ी संख्या में प्रतिदिन राहगीरों का आवागमन रहता है। यह सड़क दर्जनों गांवों को मुरादाबाद रामपुर मार्ग से जोड़ती है। सड़क पर हुए गड्ढों की वजह से लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग की स्थिति इतनी खराब है कि पैदल चलने वाले भी दुरुस्त हो गए हैं, जो गड्ढा मुक्त अभियान की सच्चाई खोलने के लिए काफी है। यहाँ की सड़कों में गड्ढे नहीं, यहाँ की गड्ढों में सड़कें हैं, जो अपनी हकीकत को खुद बयां कर रहे हैं। ये रास्ता इधर से मूड़ा पांडे से होता हुआ, मनकरा होता हुआ, भीतखड़ा होता हुआ, जगरमपुरा होता हुआ सीधा रौंडा झोंडा की चौराहे पे निकलता है। उधर से एक रास्ता मुरादाबाद कटा पीतलनगरी होते हुए और इधर सेपनी को कटा है। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी समय से ख़राब है। कम से कम मुझे तो 15 साल हो गए देखते हुए इसको। ये एक बार भी नहीं पड़ा है जब से लेकर, और आते जाते हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही है इस पर, कि सारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। 4 पहिया गाड़ी वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, मोटरसाइकिल बहुत सारी टूट चली जाती है, सारी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। क्या चाहते हो आप? तो इसको कोई भी अधिकारी वगैरह कोई भी देखने वाला नहीं है इस रोड को। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है इस बात। कितने साल से खराब है? इस साल मैंने 14-15 साल हो गए देखते हुए, एक बार भी मरम्मत नहीं देखी होती हुई इसकी। मूड़ा पांडे GIC इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, क्लास 10th में। और यहाँ मेरा गांव पड़ोस में जगरमपुरा, मैं यहाँ से कम करीबन 8 किलोमीटर दूर है मूड़ा पांडे। कितने किलोमीटर का रास्ता होगा सभी ये कम से कम होगा 15 किलोमीटर दूर का। कैसा रास्ता है ये? बहुत ख़राब रास्ता है जी। आप स्कूल को आने जाने में क्या क्या परेशानी आती है? बहुत परेशानी आती है। क्या परेशानी? हमारी साइकिल ख़राब हो जाती है। जैसे कि हमारा अगर कोई भाई बहन किसी की तबीयत ख़राब होती है तो इस रोड पे रात में हम जाते हैं तो गाड़ी और ख़राब हो जाती है इस पर। हाँ, और चिकित्सालय बहुत दूर है अस्पताल। कितने गांव में लगते हैं इधर इस रोड पे? कम से कम 1 दर्जन के करीब में होंगे। अच्छा। हाँ। कब से खराब है ये रोड? ये बहुत साल हो गए, कम से कम हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप अधिकारियों से? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे हाथ जोड़ के अपील है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक कराएं। परेशानी पड़ती है? हाँ, बहुत परेशानी पड़ती है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। खाद्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता करने वाले व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, प्रदेश सरकार की योजना के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत खाद्य विभाग के मिलावटखोरों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा। मिलावटखोर दुकानदारों के सैंपल लेने की प्रक्रिया के दौरान खाद्य विभाग की टीम के साथ दुकानदारों व व्यापार मंडल नेताओं ने जमकर अभद्रता के साथ साथ गाली गलौज और उनको बंधक बना लिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल खाद्य विभाग की टीम को मुक्त कराया। बंधक बनाई टीम ने हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरे का अरे दूसरे पैकेटों में कागज लूटा फिर आपने 20,000 मांगे। ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब व्यापार मंडल भी रख रही है, माननीय योगी जी के आदेश अनुसार लोग काम कर रहे हैं। मीटिंग और शासन से आदेश है, व्यापार मंडल में आप लोग सर में छापे नहीं करेंगे। आप व्यापारियों को परेशान करने के लिए निकल जाते हैं। ये धंधा के लिए निकलते, ये धंधा बना लिया इन्होंने। कोई सैंपल नहीं लेना, कोई सैंपल नहीं लेना, कोई सैंपल नहीं। लूट नहीं, आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। ID कार्ड नहीं दिखा रहा ये लोग। ID कार्ड 1 घंटे में दिखा, ये पता नहीं फर्जी है क्या हकीकत है, कौन है क्या। दुकानदार आपसे कह रहा है आप विभाग से आए तो बताइए। आप कार्ड नहीं दिखा रहे हैं, कल आपने 1 घंटे बाद दुकानों के अंदर जाके बैठे रहे हैं। देखिए ये सामान निकाली है, ये सामान ये हमारे विभाग के अधिकारी आयुक्त के आदेश से सर्विलांस सैंपल इकट्ठा कर रहे थे
और उस क्रम में वो बाजार में गए थे। वहाँ पे उनके साथ अभद्रता के मामले सामने आए हैं, मारपीट और सैंपल छीनने के। तो इन मामलों में दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। आप कैमरे के सामने आइए। अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो मेरे खिलाफ FIR की जाए। अरे भोपाल हमारे सामने दंडता कर रहे हैं तो इनके खिलाफ मैं FIR करूँगा। किसी से कोई भी पैसा नहीं मांगा गया है। यह सर्विलांस नमूना लिया जा रहा है सिर्फ क्वालिटी जांच के लिए कि आपकी क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है। अगर आपकी ख़राब है तो उस खाद्य पदार्थों को आप अपनी दुकान से हटा दीजिए। नहीं तो जितने भी व्यापारी इन्होंने आरोप लगाया है कि ये आरोप गलत है। अगर इनका आरोप सत्य पाया जाए तो मेरे खिलाफ FIR तथा किसी उच्च अधिकारी से जांच सुनिश्चित की जाए। किस पोस्ट पर हैं आप? मैं खास सुरक्षा अधिकारी हूँ। मैं गजटेड पोस्ट पे जो है पीछे अधिकारी हूँ। मेरी जांच कराई जाए और अगर गलत है तो, अगर नहीं गलत है तो इनके खिलाफ जो है मैं मतलब जो है दंडनीय। फैजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। प्रशासन भले ही गौवंशों के रहने के मुकम्मल व्यवस्था करने के लिए मुनादी क्यों ना पीटता हो, लेकिन प्रशासन के दावों की कलाई खोलने के लिए यह तस्वीरें ही काफी है। आपको बता दें, विकासखंड मूड़ा पांडे की ग्राम पंचायत नजरपुरा में बनी गौशाला में 160 गौवंशों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन उसमें 2 गुना से भी ज्यादा गौवंश हैं और आवारा पशु सड़कों पर भी घूमने को मजबूर हैं। मामला तब और तूल पकड़ लेता है जब दूसरे गांव गदही खेड़ा के लोग अंधेरे में अपने जंगल में 45 गौवंशों को पकड़कर अपने ग्राम प्रधान के साथ नाजरपुर गांव में बनी गौशाला में पशुओं को ट्रॉली में छोड़ने के लिए आए, तो नाजरपुर गांव के लोग भी सामने आ गए और पशुओं से भरी ट्रॉली रोककर विरोध करने लगे और पशु छोड़ने का आए लोगों को वापस आवारा पशुओं के साथ निराशा के साथ लौटाना पड़ा। वहीं ग्राम प्रधान अरविंद कुमार गदई खेड़ा ने बताया कि वहां ब्लॉक प्रशासन की अनुमति से ही पशु छोड़ने आए थे, लेकिन गांव के लोग नहीं माने। नाजरपुर गांव के लोगों का आरोप है कि बाहरी लोग पशु गौशाला में नहीं बाहर ही छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे किसानों को अपने फसल बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहीं नाजरपुर ग्राम प्रधान भूपेंद्र सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि जंगल में पशु छोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गौशाला में पशुओं को छोड़ने के लिए खंड विकास अधिकारी की अनुमति का लेटर पैड और उससे पशुओं की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए। कहा कि ये बाहर से पशु लेके आती हैं गौशाला के उसमें, लेकिन गौशाला में ना छोड़ के गौशाला से बाहर छोड़ जाती हैं, जिससे हमारी फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। पूरी पूरी रात हम खेतों पे सोते हैं, दिन में भी खेतों पर, रात में भी खेतों पे, इस कड़ाके की सर्दी में ये दिक्कत है। अच्छा, कौन कौन सी फसल को नुकसान है अब? गेहूं की फसल को, कोई फसल ऐसी है ही नहीं। गेहूं की फसल हो गई, सेव हो गए, हरियाई वगैरह हो गई और गन्ना हो गया, ये तो कुछ छोड़ती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा गांव है और किस नाम से गौशाला ये? नाजरपुर। गौशाला में क्या नाम है इसका? ब्रज गौशाला नाजरपुर। कितने पशु होंगे उसके अंदर? लगभग उसके अंदर होंगे 2000 के आसपास तो होंगे। जगह नहीं है उसमें रहने के लिए जो बाहर छोड़ते हैं? 300 के समथिंग जगह नहीं है उसके अंदर के जो बाहर छोड़ के चले जाते हैं, ये लेते नहीं है गौशाला वाले? गौशाला वाले लेते हैं, लेकिन बाहर छोड़ के रात में आते हैं और बाहर छोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा, उसका पहले लगाते हो आप लोग रात? हाँ। ग्राम पंचायत गदीखेड़ा मूड़ा पांडे में पड़ती है हमारे। वहाँ से 3-4 लारियाँ एक पशु लेके कुछ लोग आए थे। अंधेरे में रहे थे। ग्रामीणों को शक हुआ कि शायद ये लोग बिना परमिशन के या बिना उच्चाधिकारियों के आदेश पर यहाँ लेके आए होंगे। इससे पहले जो लोग आते रहे, अंधेरे में ला के पशु बहुत सारे यहाँ छोड़ दिए जंगल में। उसी शक में लोगों ने इन ट्रालियों को रोक लिया था। यहाँ पर गदीखेड़ा ग्राम प्रधान साथ में थे। उनका मेरे पास फोन गया, बोले प्रधान जी ऐसा मामला है, गाँव वालों ने ट्राई रोक रखी है, हम तो वीडियो मीडिया आदेश पर लेके आए। मैंने गाँव वालों से बात करी, बोले भैया आप यहाँ आ जाइए। मैं कहीं बाहर था, मैं वहाँ पहुँचा, वो जाकर समस्या देखी। गांव वाले राजी हुए। गांव वालों का कहना एक ही बात का है कि जो पशु बाहर से ला करके लोग अंधेरे में छोड़ जाते हैं, उससे हमारे जो ग्राम पंचायत नाजरपुर है उसमें लगभग 100 जानवर ऐसे हैं, सैकड़ों जानवर, जो बाहर से आज की तारीख में 20-20 जानवर तो गाँव की सड़कों घूम रहे हैं। खाली परेशान है, त्रस्त हैं लोग। भाई वो भी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, कहाँ तक झेलें वो लोग भी। गौशाला होने के नाते लोगों ने एक मन में ही विचारधारा बना कि बोले भैया यहाँ तो गौशाला है, छोड़ जाइए। बाहर छोड़ जाते हैं गौशाला? बाहर छोड़ जाते हैं, बाहर छोड़ने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। अच्छा, क्या अपील करना चाहोगे जो पशु लेकर आते हैं उनके लिए आप? हमारा एक
मतलब जो संबंधित अधिकारी, खंड विभाग अधिकारी हैं, माननीय एसडीएम साहब हैं, माननीय थानाध्यक्ष महोदय हैं, मेरा उनसे एक निवेदन रहेगा, जो लोग इस तरह के हैं हम अपने गांव वालों को भी सख्त करेंगे। जो बाहर से लोग आए छोड़ने के लिए, उनको ऐसा ना छोड़ा यार, छोड़ के जा रहे हैं, उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या जो भी व्यक्ति मतलब संबंधित ब्लॉक से लेकर आएगा, संबंधित अधिकारियों के आदेश पर लेकर आएगा, वो एक वीडियो महोदय के माध्यम से एक अपना लेटर लाए बनवा करके, उस पर संख्या लिखी हो पशुओं की के साथ 10 आएंगे, 20 आएंगे, 5 आएंगे, वीडियो मैडम के माध्यम से आए, वो गौशाला में आएगा और यहाँ में एक लेटर देके जाएगा, हमें भी संज्ञान रहेगा, मतलब भैया हमारी गौशाला में आए और फला जगह से आ गए थे। अच्छा, आज की डेट में यहाँ पर गौशाला के अंदर कितने पशु हैं टोटल? गौशाला में जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो गौशाला बनाई गई है उसमें जो चर बनाई गई है खाने के लिए, 3 सेट बनाए गए हैं, पानी पीने के लिए 3 हौदियाँ बनाई गई हैं, उसके हिसाब से 160 पशुओं की संख्या उचित है। आज यहाँ पर 160 पशु वहाँ रह सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब कितने हैं वहाँ पर? वर्तमान में 340 पशु गौशाला में ऑन रिकॉर्ड हैं। 340 पशु, और 40 आज आए हैं लगभग। 45 आज आएंगे। 45 आए आज लगभग 4-4.25 मतलब 4.25। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस ने 7000 लीटर शराब को किया नष्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद न्यायालय के आदेश पर 49 मामलों में दर्ज अवैध शराब को पुलिस व प्रशासन ने कराया नष्ट। पुलिस के साथ ही एसडीएम शिव ध्यान पांडे, सीओ देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर उसमें लगभग 7000 लीटर शराब को नष्ट कराया। इस बारे में एसडीएम ने बताया कि 7000 लीटर शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट कराया गया। नष्ट करी गई है। कितने मुकदमे हैं उस पर, कितनी लाख की शराब होगी लगभग? देखिए 49 मुकदमों में 7000 लीटर शराब जो है ये पकड़ी गई थी, और जो न्यायालय के आदेश पर आज जो हमारी और सीओ सर शिकोहाबाद और इंस्पेक्टर शिकोहाबाद चौकी इंचार्ज हैं और आबकारी इंस्पेक्टर भी हैं और सब लोगों की टीम के द्वारा इस माल को नष्ट कराया गया है अपने सामने, अपनी देख रेख में। तो यह न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।